जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो आज मैं आपको लोग के बीच जो महामैराथन वीडियो लाने जा रहा हूँ दोस्तों, उसमें जो है आपका एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों 11 से करवाऊँगा दोस्तों, ठीक है? और जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबल दोस्तों, इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो बने रहना चैनल में दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखना है। और ये महामैराथन दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जाएगा, ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो महामैराथन है। दोस्तों आपका जो है प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करें, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। ये जो है अपने आप को दोस्तों सिकंदर सानी मानता था दोस्तों, ठीक है, और ये जो है खलीफा पद मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों, मतलब खलीफा का उपाधि जो है धारण नहीं किया था, ठीक है। और दोस्तों घोड़ा दागने, मतलब क्या कहते हैं, सबसे पहले घोड़ा दागने का प्रथा यही चलाया था, और दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन देता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सन्यासी विद्रोह, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1873 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पटाभी सितार मैया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1826 दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जमान शाह ने, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सर सैयद अहमद खान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। इसके शासनकाल में दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, जो कि बहुत पूछा जाता है। और दोस्तों रेल का जो है शुरुआत इसी ने करवाया था, डाक प्रथा वगैरह दोस्तों इसी के शासनकाल में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा कि ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका NM जोशी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा जो है परीक्षा का आयोजन किया गया दोस्तों? सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है दोस्तों आपको 1922 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कब? 1922 में। और सबसे पहले जो दोस्तों इस परीक्षा को पास किया था जो भारतीय था दोस्तों, वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर होगा 4 जुलाई दोस्तों 1947 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विंस्टन चर्चिल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक नंबर का दोस्तों घटिया आदमी था, गांधी जी को दोस्तों बोला था कि आधा नगा जो है ये फकीर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक कहकर आलोचना किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, महात्मा गांधी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करना दोस्तों, मस्ट है, शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके जो मित्र होंगे, जो जूनियर आपके अभी BEd सीटेट कर रहे होंगे, उनको कीजिएगा, उनको बताइए दोस्तों कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अच्छा होता है। जितने भी आपके कलीग्स वगैरह दोस्तों जो पढ़ाई में से जुड़े हैं उसको शेयर कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1939,
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर 1939 जो है एग्जैक्ट डेट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1919 अमृतसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 1919 में ही दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा रहा कि निम्नलिखित घटना को कालानुक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आइए आपको बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप खुद कर लीजिएगा। कहा रहा कि सी गोपालाचारी योजना जो है दोस्तों आपको 1944 में आया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो कह रहा कि बैबल योजना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। बैबल योजना जो है आपको 1945 में आया था। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना, ये दोस्तों आपका 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन, सॉरी दोस्तों, माउंट बेटन योजना हो गया आपका 1947 और दोस्तों कैबिनेट मिशन हो जाएगा 1946। तो इस हिसाब से जब आप सजाइएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था दोस्तों? और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्टुटगार्ट में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बनावली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बनावली दोस्तों हरियाणा वाले एरिया में पाया जाता है, बनावली और राखीगढ़ी दोस्तों। ठीक है, दो जो है जो स्थल हड़प्पा जो कालीन स्थल है दोस्तों हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में हो गया दोस्तों, धौलावीरा और लोथल जो है गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मगध महाजनपद का उल्लेख जो सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आइए व्यवस्थित कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अंग हो जाएगा, फिर हो जाएगा मगध, फिर हो जाएगा कौशल और फिर हो जाएगा दोस्तों आपका मत्स्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त राजा कौन थे दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। और कुमारगुप्त प्रथम के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने करवाया था दोस्तों 427 में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको बर्बाद कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा बताइए? तो कह रहा है कि दोस्तों हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी। कह रहा है दोस्तों कि उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल गुलामी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गलत है पहला स्टेटमेंट। कह रहा है कि राजधानी कन्नौज थी, ये दोस्तों सही है। ठीक है, कह रहा है कि सती प्रथा प्रचलित नहीं थी दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, ये भी जो है दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सती प्रथा जो है उस समय प्रचलित था और दोस्तों उच्च जाति में विधवा जो है पुनर्विवाह अलाउड नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों गलत कथन पूछा गया है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अब मिलान करना दोस्तों। ठीक है, जैसे मेगास्थनीज दोस्तों किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुएन सांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, दोनों है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि डायनोसियस जो है दोस्तों अशोक के शासनकाल में आया था। ठीक है, और एक और ध्यान रखिएगा, डायमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था, जो अशोक का बाप था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका दोस्तों क्या होगा 326 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका 1976। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका अप्सरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका जेनेवा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, स्विट्जरलैंड घूमने जाइएगा दोस्तों तो यहाँ जाके घूम लीजिएगा दोस्तों, वेतनमान का नौकरी हो जाए उसके बाद जरूर जाइएगा घूमने। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों KR नारायणन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहले दलित राष्ट्रपति थे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका परम वीर चक्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को जरूर शेयर किया, क्या करें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से जो है सीमा साझा करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, केरल और दोस्तों हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, मतलब जितना भी पश्चिमी साइड का जो राज्य है दोस्तों उसका सीमा जो है अरब सागर से मिलता है और पूर्वी साइड जो होता है दोस्तों उसका सीमा जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि केंचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। क्या होगा दोस्तों सही कारण, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका जो आंसर 2 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, केंचुआ जो है खरपतवार खाते हैं जिससे मनुष्य फसल की रक्षा होती है दोस्तों, ये जो है गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ क्या है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कहानियाँ जो है बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है उसका जो है कल्पनाशीलता होगा दोस्तों। ठीक है, एवं सृजनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का जो है प्रमाणन प्रदान किया गया दोस्तों? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका उज्जैन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, MP का एक शहर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही नहीं है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो शिलोंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बेंगलुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कुछ बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ दोस्तों इक्वलिटी, ठीक है, ये जो है दोस्तों आपको हैदराबाद में बनाया गया दोस्तों, तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है दोस्तों, नाथ द्वारा राजस्थान में। और दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों कहाँ है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केवड़िया जगह दोस्तों, गुजरात में, वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों आपका व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन का राष्ट्रपति है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है केवल पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केवल पौधा में पाया जाता है, पशु में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जीन क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, DNA का एक खंड है जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोसिस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जीन क्या हो जाएगा, बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों महामैराथन के इस सीरीज में अपना कॉन्फिडेंस पूरा हाई रखिए। और दोस्तों पहले ही आप जो है ग्लूकोन डी वगैरह ले पियोगे दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि जो है ये सेशन है थोड़ा लंबा होने जा रहा है। और दोस्तों लंबा सेशन आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी रहना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे। इससे पहले मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, मेरा जो टारगेट है दोस्तों कि जितने भी हमारे साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको दोस्तों मैं जो इतना भी मार्केट में जहाँ जितना भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उससे मैं दोस्तों कहीं आपको जो है 10% एक्स्ट्रा दूँ। जितना भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रोवाइड करूँ दोस्तों। इसीलिए मैं दोस्तों एडुटेरिया का 4 ऑप्शन का सारा करवा चुका हूँ। और दोस्तों 5 ऑप्शन वाला भी लगभग खत्म होने के कगार पे। रंजीत सर का दोस्तों पूरा करवा चुका हूँ। अब रंजीत सर का दोस्तों 5 ऑप्शन वाला भी खत्म करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्लेटफॉर्म के रूप में पब्लिकेशन का दोस्तों 10 जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है दोस्तों, उसका भी 5 ऑप्शन वाला। किरण का हो चुका है दोस्तों, किरण का दोस्तों 4 ऑप्शन वाला भी वो मैं कुछ करवाया हूँ और कुछ जो है ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले दोस्तों आपको इतना प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा दोस्तों, और साथ में जो है हर सब्जेक्ट का दोस्तों महामैराथन वीडियो भी ला रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो 2 वीडियो में डाल चुका हूँ दोस्तों, जीव विज्ञान का महामैराथन और दोस्तों रसायन का, और एक हिंदी व्याकरण का दोस्तों। अब जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और दोस्तों बिहार स्पेशल करेंट, स्टैटिक तथा इंडिया स्पेशल करेंट। ठीक है, मुश्किल से 15 तारीख से पहले दोस्तों आपको जो है हर चीज़ सब्जेक्ट का महामैराथन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन बनाना है दोस्तों यहाँ पे, और वीडियो को कंप्लीट देखिए। केवल आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। बस फुल एनर्जी बना के रखिए और दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस में रहिए। कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना दोस्तों, यही समय है दोस्तों आपके परीक्षा का सबसे, इम्तिहान का सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो एकदम कॉलर हाई रखिए दोस्तों, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहिए, किसी बहकावे में नहीं है दोस्तों आइएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका पीछे का भाग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तीतापन जो है दोस्तों आपके जीव के सबसे पीछे वाले भाग पे पहले लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है दोस्तों, तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। मतलब आपके शरीर का जितना वजन होगा ना दोस्तों, उसका 7% मतलब खून होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप सोच लीजिए कितना वजन है दोस्तों। अगर आप मान के चले 30 किलो है तो 7% निकाल लीजिएगा, कोई 50 किलो है तो उसका 7%, मोटा मोटी यही डाटा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पुरुष पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा जो है विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जल जन्य रोगों का। ठीक है दोस्तों, मतलब कुल मिला के ये जो है जो ये रोग है क्या जल से फैलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब खराब दूषित जल पीने से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों, किससे बनी होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फॉस्फोलिपिड से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच में क्या अंतर है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। मूल इकाइयाँ जो है माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूल उत्पन्न इकाइयों के संयोजन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों डेराइव्ड यूनिट जो होता है दोस्तों, ये फंडामेंटल यूनिट से ही आता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। मूल होता है दोस्तों, ये पता ही होगा दोस्तों, और कोई कार्बन कॉपी है तो वो अलग चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है दोस्तों किसके बराबर, तो इसका जो तो स्पीड होता है दोस्तों वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु जो है अस्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु जो है एक अस्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को जो है कोई जो है चल रहा है तो वो चलते रहेगा, और कोई रुका हुआ तो वो जो है रुका ही रहेगा दोस्तों। तो यह जो है कौन सा नियम बता रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूटन का पहला नियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। घर्षण जो है सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दोस्तों दबाव भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि यदि क्या कर रहा है, दृश्य प्रकाश, ठीक है, विजुअल लाइट के किस रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बैगनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक भी होता है दोस्तों, इसको इस हिसाब से याद रख लीजिएगा, विव गियो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब वायोलेट का सबसे जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, और दोस्तों लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पहला नियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि आयोडीकृत लवण में रहता है दोस्तों, क्या रहता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है उदासीन प्रकृति का होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब तीसरा आंसर सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। दोस्तों न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है आवेशहीन होता है दोस्तों। और कभी कभी जो एक चीज़ और पूछा जाता है न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो ये होता है जेम्स चैडविक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन का भी सुन लीजिए, जे थॉमसन। प्रोटॉन का दोस्तों होता है गोल्डस्टीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों -1 चार्ज होता है और प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्या कर रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, के से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है एंटी पार्टिकल होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पॉजिट्रॉन होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों केंद्रक द्वारा उत्सर्जित अवशोषित कण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फ्लोरास्पार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी दोस्तों कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो ये हो जाता है दोस्तों नाइट्रोजन का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, जब भी वायु या वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पूछा जाए या वातावरण पूछा जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन सबसे अधिक। ठीक है, अगर पृथ्वी के भूपटल पर पूछा जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। और दोस्तों अगर आपके शरीर के अंदर पूछा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये होता है अनुच्छेद 280। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों निर्वाचन आयोग के संबंधित आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 324। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केवल 2 दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है दोस्तों क्या हुआ, ये 4 भाषा को दोस्तों शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों नमक को शामिल किया गया था दोस्तों। नमक का मतलब होता है दोस्तों एन फॉर नेपाली, एम फॉर दोस्तों मणिपुर, और के फॉर कोंकणी भाषा को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 300 क्या होगा दोस्तों 58 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने का शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का
जो अधिकार है राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब दोस्तों जैसे आपके अतुल प्रसाद है दोस्तों, तो उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोई मजाक पोस्ट नहीं है दोस्तों ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, और ये होगा दोस्तों आपका आर्टिकल 108 है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण। कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एग्जैक्ट दोस्तों, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों, एक ही तरह का दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों, जैसे देश लेवल पर प्रधानमंत्री जो है कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो दोस्तों पंचायत लेवल तक, मतलब गांव लेवल तक, मतलब आपके घर घर लेवल तक जो है आपको जो है उसी तरह का आदमी दोस्तों आपको प्रोवाइड कर दिया जाए डेमोक्रेसी में, ठीक है, व्यवस्था सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाए दोस्तों, ठीक है। तो वही कह रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब यही होता है, मतलब ठीक है दोस्तों, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से दोस्तों हाई लेवल तक, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नेपाली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट तो दोस्तों कह रहा है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से को एक से अधिक होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो है दोस्तों इसमें स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों, सारा का सारा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा जो है दोस्तों कथन गलत है दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दोस्तों कब की गई थी दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के जन्म पे दोस्तों 1975 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% जो है पूर्ण गरीबी में भी जीवित है, क्योंकि दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट में कह रहा है दोस्तों कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1956 से 61 के बीच में आया था दोस्तों, और ये जो है दोस्तों महालनोबिस केस मॉडल पर आधारित था दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1.97 लाख रुपया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एमएसएमई मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति का मिलान असत्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, टोट जो है केरल में नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका निग्रो, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार राज्य के सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका भील, गोंड और संथाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन कौन। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा KPK, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। KPK किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा लगभग 1,44,634 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों चाय उद्योग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है दोस्तों। तो ये हो जाएगा जमशेद जे ईरानी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ठीक है, सेल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1974 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इस सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मुंबई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों भारत जब बंटवारा नहीं हुआ तो दोस्तों इससे पहले क्या था, कराची था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, कराची शहर जो है पाकिस्तान का वो था इसका पैमाना। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए 7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 15। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है और आज के सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और सेट जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है महामैराथन कोर्स है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी जो है क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मसालों का बगीचा यहीं पे है, शांत घाटी यहीं पे दोस्तों, और सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य भी यही है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए कंटिन्यू। सेट नेक्स्ट जो है वो सेट 12 आप लोग के सामने आ रहा है दोस्तों। तो कंटिन्यू फुल एनर्जी के साथ बने रहिए, बहुत उपयोगी होने जा रहा है दोस्तों ये सेशन आप लोग के लिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपके सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है दोस्तों। कह रहा है कि संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका हुल विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो है कौन था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका मीर जाफर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1873 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जो है इसका स्थापना बहुत कम पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि किसने किया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वेलेंटाइन चिरोल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये मांडले जेल में ही लिखे थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1917 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो है एनी बेसेंट को दोस्तों क्या कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। अगर यही इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों दादोबा पांडुरंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उसके दोस्तों अगले बार भी दोस्तों यही जीते थे चुनाव कांग्रेस का। ठीक है, पटाभी सीतारामैया जो है दोस्तों इसके विपक्ष में थे। हालांकि दोस्तों 1939 में दोस्तों क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ के अपना खुद का पार्टी बना लिए थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य जो है कल्पसूत्र लिखा गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों भद्रबाहु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि सिकंदर के द्वारा जो है भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग दूध के द्वारा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, घनश्याम दास बिरला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा मदारी पासी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो ये 1 अगस्त 1920 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारत शासन दोस्तों अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इसी को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कहा कि अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों पीएन बापट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अभिनव भारत जो है दोस्तों, ये जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बनाया गया एक तरह से दोस्तों मैं गैंग था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संस्था था। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन जो है देशी रियासतों के लिए किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बटलर समिति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1927 में दोस्तों जो है इसका गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया दोस्तों, कब। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1915 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कहा कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका राज तरंगनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों राज तरंगनी पुस्तक में कश्मीर के दोस्तों जो वर्णन किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उस समय का दोस्तों मतलब राजा उजा का दोस्तों ये सब का। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कहाँ, वैशाली के। और दोस्तों मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जो है संगीत नृत्य का विरोध करता था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब जो थे दोस्तों इसी संप्रदाय से थे। यही कारण था दोस्तों कि औरंगजेब जो है जो संगीत जो है इस सब का विरोध करता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और ये जो बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि शिवाजी और कचबाहा राजा जयसिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि कब हुई दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 22 जून दोस्तों क्या होगा 1665 ईस्वी को। तो दोस्तों बने रहिए सेशन में, क्योंकि ये सेशन जो है दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकता है, रामबाण भी साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों 400-500 क्वेश्चन का एक कलेक्शन होता है एक महामैराथन में दोस्तों। और आपका एग्जाम में दोस्तों 100 मतलब 120 क्वेश्चन आना दोस्तों, जिसमें से 80 क्वेश्चन जीके का ही आना। सोचिए अगर 20-25 क्वेश्चन भी छप गया तो समझिए आपका काया पलट उसी वीडियो से हो जाना। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हर वीडियो को सीरियस होकर देखिए। जितना भी मैं महामैराथन का वीडियो ला रहा हूँ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिए। 15 दिन बढ़िया से आँख मूंद कर मेहनत कर लीजिए दोस्तों, जी तोड़ मेहनत कर लीजिए। पूरा दिन रात सुबह शाम जो है एक ही चीज़ ध्यान में आना चाहिए, बीपीएससी 7th बैच वेतनमान का नौकरी। बस हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पॉलिटी यही दिमाग में चलना चाहिए, कुछ नहीं साइड में चलना चाहिए। क्या हो रहा है दोस्तों सामने में हो रहा है, क्या हो रहा है किसके पड़ोसी में हो रहा है, किसका शादी हुआ है, कौन भाग गया, किसको नौकरी छूट गया, कुछ नहीं है। बस अपना ज़िंदगी के बारे में सोचिए और दोस्तों 100% दोस्तों आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। इतना सीरियस हो जाएगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। और 100% होगा दोस्तों, मैं जिस हिसाब से पढ़ा हुआ बस आप पढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट दोस्तों कहा कि निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा बाबर एवं जहांगीर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाबर ने दोस्तों बाबरनामा लिखवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जहांगीर क्या लिखा था तो दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है दोस्तों, इसका भी फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों। और बाबरनामा को दोस्तों तुजुक ए बाबरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नामक से कविताओं की रचना की दोस्तों। तो ये हो जाएगा सिकंदर लोधी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है। इतना क्रूर था कि दोस्तों उस समय जो है मंदिर तुड़वा के कसाईयों को दे दिया था टुकड़ा के रूप में दोस्तों कि बेचो कसाई, ठीक है, वजन करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मिलान करना दोस्तों, ठीक है। कि हड़प्पा जो है दोस्तों कौन सी है, रावी नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में दोस्तों, रावी नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बनबाली जो है दोस्तों, बनावली जो है हरियाणा में पाया जाता है दोस्तों, और ये जो है आपका क्या है, रंगोई नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह कि मोहनजोदड़ो दोस्तों, ये भी पाकिस्तान में पाया जाता है, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह कि लोथल जो है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका भारत और नेपाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा कि रेणुका झील जो है भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मेयर्स कप, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेयर्स कप का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मुक्केबाजी से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज जो है को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों 1920 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बने रहिए सेशन में कंटिन्यू दोस्तों, सेशन कंटिन्यू जारी रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा 21 मार्च। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि किस विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना दोस्तों, उसकी अवधारणाओं का सीखना एवं उसकी दोस्तों डैश को सीखना, मतलब उसकी विषय वस्तु को सीखना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात जो है क्या है, स्वाभाविक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन जो है करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका विचार तत्व, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा विक्रम एस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप क्वाफू 1 लॉन्च किया गया दोस्तों, क्या होगा बताइए दोस्तों जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गरुड़ दोस्तों 7, ठीक है, रोमन लिपि में लिखा गया युद्ध अभ्यास जो है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच जो है वायुसेना के बीच में अभ्यास होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, एयरफोर्स के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त अभी दोस्तों कौन है बताइए, तो ये है अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी दोस्तों करंट अफेयर में बता दूंगा, पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आप घबराइए नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो इसका जो सही कथन है दोस्तों आपका ऑप्शन 1 जो है कह रहा है 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है दोस्तों कह रहा है कि भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा कि भ्रूण जो है किस में पाया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बीज में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीज में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA इसका मतलब होता है दोस्तों मैसेंजर RNA का क्या कार्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सेलुलर संरचना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि
जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, उत्परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आयोडीन के कारण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इंसुलिन है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों डायबिटीज़ जो है तो जिसके हो जाता है दोस्तों, उसको इंसुलिन ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है दोस्तों। तो अगर आपके मांसपेशी में दर्द होगा दोस्तों, तो जो आपका उपचार होगा दोस्तों, आपका जो इलाज होगा वो जो है दोस्तों इंफ्रारेड जो है रे होता है, किरण होता है दोस्तों, उसके सहायता से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। जैसे दोस्तों आप लोग के पेट में पथरी रहता है तो क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं ना दोस्तों। तो उसी तरह मांसपेशी में दर्द होता है दोस्तों क्या करते हैं? इंफ्रारेड रे के सहायता से पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कह रहा कि ओकोजिन। ठीक है, ओंकोजिन संबंधित है दोस्तों, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? कर्क रोग से। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों कैंसर। ठीक है, कैंसर को हिंदी में कर्क रोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पेरोक्सीसोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 10⁻6 के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों आपका अगर आपके 10 के ऊपर -6 होता है तो ये हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है? माइक्रो हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 10 के ऊपर -3 होता है तो हो जाता है मिली, और 10 के ऊपर +3 होता है तो क्या हो जाता है? किलो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि थर्मामीटर जो है तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट जो है तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैल जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका विवर्तन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया का क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कंडक्शन। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाहकत्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि गॉड पार्टिकल है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हिग्स बोसोन। ठीक है दोस्तों, रट लीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रेडियो तरंगे की खोज का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका हेनरिक हर्ट्ज को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा दोस्तों कि घरेलू ईंधन जो आप यूज करते हैं, मतलब घर में जो एलपीजी आता है आपका सिलेंडर, उसमें दोस्तों कह रहा है कि क्या ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा? तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों उसमें जो है प्रोपेन भी होता है कि, लेकिन मुख्यतः पूछा गया दोस्तों तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी होना चाहिए, लेकिन आप जो है उपयुक्त में से एक से अधिक दे दिया गया है दोस्तों, इसलिए ई मारिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई मारिएगा। ठीक है। और दोस्तों उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे गंध जो निकलता है ना गैस, तो उसके लिए तो गंध निकलने के लिए दोस्तों उसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो हो जाएगा आपका जे थॉमसन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, इसको अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस किरण का जो है वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका गामा किरण का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम साइनामाइड। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है, मतलब कहाँ पे नहीं होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, केरोसिन तेल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, मिट्टी का तेल को ही केरोसिन तेल बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों टेट्रा इथाइल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पंचायत समिति भी होगा दोस्तों, ग्राम पंचायत भी होगा, जिला पार्षद भी होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, बने रहिए सेशन में कंटिन्यू, बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है दोस्तों आप लोग के लिए सेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें दोस्तों क्या नहीं परिवर्तित होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका घनत्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों घनत्व जो होता है मास अपन वॉल्यूम का रेशियो होता है, मतलब द्रव्यमान अपन दोस्तों क्या होता है आयतन का रेशियो होता है दोस्तों। तो उसी रेशियो में दोस्तों क्या होता है चेंज होते रहता है, तो दोनों कट कटा के दोस्तों क्या होता है सेम ही रह जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 110। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अनुच्छेद 108 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच जो है कितना गैप होना चाहिए दोस्तों, मतलब कितना अंतराल होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 6 महीना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, 180 दिन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार मतलब नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, मतलब सलाहकार का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान देने वाला, मतलब एडवाइजरी कमेटी हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका BN राव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 7B। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 104वां संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सा वर्ग समूह जुड़ा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोस्तों कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 2010 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 24 संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था दोस्तों क्या। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हैराड और डोमर मॉडल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा पूछा जाए दोस्तों तो हो जाएगा आपका महाल नोबिस मॉडल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये भी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बैंक दर का आशय है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1977 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कारीगर। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्थान का एक प्रभाग है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले बिजली शक्ति केंद्र जो है भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका शिव समुद्रम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय का मतलब होता है दोस्तों जिसको फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बग लिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बने रहिए सेशन पे, कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत ही यूजफुल सेशन होने जा रहा है दोस्तों आप लोग के लिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बेल पहाड़ी, ठीक है, बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथान बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बराकर नदी पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना जो है स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बनकोबरी बांध। ठीक है, कदाना बांध। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दोस्तों कह रहा है कि भारत में कौन से 2 राज्य को, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के कौन से 2 राज्य को मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों,
पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मंगोलाइड प्रजाति जो है भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाई जाती है दोस्तों। मंगोलाइड जो प्रजाति होता है ना दोस्तों, वो चाइनीज टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों, छोटा छोटा होता है, बौना होता है, आँख जो होता है दोस्तों क्या होता है, मतलब मुंह वगैरह चिपटा पुटा टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो वो जो है दोस्तों आपको कहाँ पाई जाती है, तो वो जो है दोस्तों आपको कहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पाई जाती है, सिक्किम, भूटान, असम वाले एरिया में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलाया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है किसको दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाली सदाबहार एवं पतझर वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1500 से लेकर 200 मीटर, सॉरी दोस्तों 1500 से 2000 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सॉरी दोस्तों कुछ जो है थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा, तो उसमें दोस्तों बारिश के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है 2 ही वीडियो को सेशन में रखूँगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे बना दिया जाएगा दोस्तों, सारा कंप्लीट करवा दूंगा, घबराए नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नासिक, निजामाबाद और राजमुंदरी होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका महानदी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बिहार का शोक कौन है दोस्तों, तो कोसी नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है और आज के जो प्रैक्टिस सेट 12 के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद हिमालय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो महामैराथन जो है यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि दोस्तों मौसम साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है दोस्तों, वीडियो ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो कंटिन्यू दोस्तों आप लोगों को कल वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। महामैराथन का एक और वीडियो बना के दोस्तों एडिटोरिया का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है खत्म कर दिया जाएगा 5 ऑप्शन वाला, ठीक है दोस्तों। और बने रहेगा कंटिन्यू सेशन में दोस्तों, क्योंकि रंजीत सर का जो है 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, उसको मैं इसके बाद दोस्तों और प्लेटफॉर्म को, ठीक है, दोनों का साथ जो है पैरेलल में लेकर चलूँगा। और दोस्तों साथ में आपका सब्जेक्ट का महामैराथन भी चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल बने रहिए, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों। 15 तारीख से पहले दोस्तों आप लोग का जो है 99% सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 दिन 7 दिन आपको है दोस्तों, इसके बाद मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, थोड़ा मिक्स रिवीजन वगैरह का क्वेश्चन वगैरह दूंगा। और दोस्तों जो है मैथ रीजनिंग ये सब का दोस्तों ट्रिक वगैरह दोस्तों बताऊंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। एक सप्ताह दोस्तों आप लोगों को मैथ रीजनिंग पे टाइम दूंगा, ठीक है दोस्तों। और ये समय भी दोस्तों मिक्स चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। 2 लाऊंगा, एक जो है सवेरे मैथ मतलब सामान्य अध्ययन का, और शाम में दोस्तों आप लोगों का मैथ रीजनिंग का चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए सेशन पे। और दोस्तों इतना कष्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं दोस्तों, तो आज प्रॉब्लम के कारण रोकना पड़ रहा है, तो चलते हैं दोस्तों, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।